कुशाल एक छोटी सी दुकान पर जाकर सख्ती से सवाल करता है और आखिरकार दुकानदार दबाव में आकर सारी सच्चाई उगल देता है। जैसे ही उसे पुख्ता सबूत मिलते हैं, कुशाल अपनी टीम के साथ सीधे ऑफिस की ओर निकल पड़ता है। वहां पहुंचते ही वह न्यूज कंपनी के हेड से दो टूक कहता है, अगर आज हमने ये रिपोर्ट नहीं चलाई तो अमीर जादों को कोई सबक नहीं मिलेगा। हेड इस पर गंभीरता दिखाता है और चिंता जताता है कि अगर यह स्टोरी ऑन एयर गई तो बड़े नामों का गुस्सा उनकी नौकरी पर भारी पड़ सकता है। लेकिन कुशाल बिना डरे इंदु को कॉल करता है और उससे राय मांगता है। इंदु उसे भरोसे से जवाब देती है, इस वक्त जो तुम्हारा दिल कहे वही सही होगा। कुशाल यह सुनते ही चैनल पर लाइव आता है और पूरे देश के सामने उस एक्सीडेंट की सच्चाई रख देता है। वह बताता है कि एक ईमानदार नौजवान जो बस अपनी ड्यूटी पूरी कर घर लौट रहा था, एक नशे में धुत ड्राइवर की लापरवाही का शिकार हो गया। उस लग्जरी कार की जांच करने पर पता चला कि वो एक एस्टन मार्टिन थी, जो मशहूर बिजनेसमैन के बेटे कबीर मेहरा के नाम पर रजिस्टर्ड है। सवाल उठता है, क्या कानून इन ताकतवर लोगों के आगे झुक जाएगा या सच में न्याय होगा? इसी बीच इंदु टीवी पर यह रिपोर्ट देखती है और उसके पीछे खड़ा विवेक पसीने पसीने हो जाता है। इंदु उसका चेहरा देख समझ जाती है कि कुछ तो गड़बड़ है। जब वह उससे पूछती है तो विवेक टालमटोल करता है और तबीयत खराब होने का बहाना बनाता है, मगर इंदु को यकीन हो जाता है कि वह कुछ छिपा रहा है। दूसरी ओर कुशाल की रिपोर्ट पूरे शहर में आग की तरह फैल जाती है। सोशल मीडिया पर कबीर मेहरा का नाम ट्रेंड करने लगता है। तभी कबीर के पिता अपने वकील और मैनेजर के साथ कुशाल के ऑफिस पहुंचते हैं और धमकी देते हैं कि अगर उनका बेटा दोबारा बदनाम हुआ तो वे केस ठोक देंगे। लेकिन कुशाल झुकता नहीं। वह डटकर जवाब देता है कि अगर उनका बेटा निर्दोष है तो अदालत में साबित करें, लेकिन वह सच्चाई को सामने लाने से पीछे नहीं हटेगा। उधर इंदु अकेले में विवेक से दोबारा बात करती है और साफ साफ कहती है कि अगर वह किसी को जानता है जो इस केस में शामिल है तो छुपाए नहीं। विवेक हकबका जाता है, लेकिन फिर भी पूरा सच नहीं बताता। वह बस इंदु को इस मामले से दूर रहने को कहता है, यह कहकर कि जिन लोगों का इसमें हाथ है उनकी ताकत बहुत बड़ी है। अब इंदु तय करती है कि वह खुद सच्चाई का पता लगाएगी। वह अपनी तहकीकात शुरू करती है और धीरे धीरे उस रात की पूरी कड़ी जोड़ने लगती है कि आखिर कबीर मेहरा के साथ उस हादसे वाली रात कौन कौन मौजूद था।